नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो टाइम्स में फिर से आपका स्वागत है। इस हफ्ते की कुछ खास क्रिप्टो खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं क्रिप्टो के मार्केट से। जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्रिप्टो का मार्केट उछाल में रहा। सारे के सारे लगभग सारे के सारे टोकन्स हरे में नज़र आ रहे हैं और इसके पीछे मूलतः सबसे बड़ा कारण रहा ब्लैक रॉक के ईटीएफ के अगल-बगल की कुछ खबरें, जिनके बारे में हम विस्तार में आगे जानेंगे। पर वो खबर की वजह से बिटकॉइन काफ़ी ऊपर बढ़ा और साथ ही साथ पूरी क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर बढ़ी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब हरे में है। और बिटकॉइन की खबर की वजह से ये हुआ। अब वो खबर क्या थी हम देखते हैं। ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ब्लैक लॉग बैप सॉरी ईटीएफ का एक टिकर होता है। जैसे कि आप शेयर का टिकर देखते हैं स्टॉक मार्केट में। एक कोड होता है जो आपको जिससे कि आप आइडेंटिफाई करते हैं उस स्टॉक का नाम। वैसे ईटीएफ का भी एक कोड या एक टिकर बोलते हैं। वो ब्लैक रॉक ने डिपॉजिटरी और ट्रस्ट क्लियरिंग कॉरपोरेशन को दिया और वो वहाँ लिस्ट हुआ। इस टिकर का नाम है आईबीटीसी। तो ये जैसे ही ये चीज़ इस डेटाबेस में दिखाई दी, ये इन्फॉर्मेशन एक्स में आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई और इसकी वजह से बिटकॉइन के बिटकॉइन की प्राइस में फिर से उछाल देखा गया। और उछाल इतना ज़्यादा था कि आप साथ ही साथ पूरे क्रिप्टो को भी वो लेकर आगे बढ़ा। तो ये हफ्ता अगर हम देखें क्रिप्टो में वीकली एसेट फ्लो मिलियन डॉलर्स में के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा जंप आपको इस हफ्ते में इनफ्लो नज़र आए। तो ये एक बड़ी खबर रही थी जिसकी वजह से पूरा क्रिप्टो मार्केट अप रहा और जैसे कि हमने पहले इसमें देखा कि सब जगह क्रिप्टो उछाल उछाल नज़र आई हमें। तो ये तो मेन खबर थी जिसके कारण क्रिप्टो मार्केट हरे में रहा। तो हम आगे बढ़ते हैं अब अच्छी दूसरी खबर पर। यूनिस्वैप एप्लीकेशन जहाँ पे आप टोकन स्वैप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है टोकन स्वैपिंग के लिए। यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि उन्होंने अपना जो वेबसाइट है जहाँ पे आप एक्चुअली में जाके स्वैप करते हैं, वो वेबसाइट पे अब एक फ़ी लगा दी है हर ट्रेडिंग पे। और फ़ी कितनी है? वो फ़ी है 0.15% ट्रेडिंग फ़ी। तो अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसमें ये खबर क्यों बनी? वो खबर इसलिए बनी क्योंकि जो फ्रंट एंड है, जहाँ पे आप एक्चुअली में वेबसाइट जो है, वो यूनिस्वैप लैब्स के अंतर्गत आती है और जो प्रोटोकॉल है जिस पे पूरा यूनिस्वैप एप्लीकेशन काम करता है, जिस वो यूनिस्वैप का जो डाओ है उसके अंडर आती है। तो अब ये जो फ़ी है ये यूनिस्वैप लैब्स को जाएगी, डाओ को नहीं जाएगी। तो इस बात में ये विवाद पैदा हो गया इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कि ये ऐसा क्यों किया गया है। तो इसमें दोनों तरफ के अपना-अपना पक्ष रखा। बट देखने वाली बात ये रहेगी रहेगी कि इससे एक्चुअली में फ़ी कितना जनरेट होता है। लोगों का मानना है कि ये बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें बेस्ड ऑन यूनिस्वैप एवरेज डेली ट्रेडिंग व्हील अराउंड 500 मिलियन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0.15 के अनुसार अगर आप कैलकुलेट करें तो 12 मिलियन डॉलर एनुअली उनको ट्रेडिंग फ़ी एक्स्ट्रा यूनिस्वैप लैब्स को ये कैश फ्लो आएगा। अब ये उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यूनिस्वैप लैब्स वो फ्रंट एंड वो वेबसाइट को मेंटेन करती है। कोई भी नया चेंज आता है, कोई भी नई फीचर आती है वो वेबसाइट में डालने के लिए उनको अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करना होता है, उसके लिए उनको कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये खबर रही है जिसकी वजह से काफ़ी तनातनी रही इन दोनों ग्रुप्स के बीच में। आगे जाके ये देखना होगा कि क्या ये दूसरे डीफाई एप्लीकेशंस भी इसी तरीके का कुछ काम करते हैं कि नहीं। तो एक एक थोड़ी इंटरेस्टिंग खबर। आगे बढ़ते हैं।
सोलाना के को-फाउंडर राज गोकुल ने एक मैसेज लिखा है कि सोशल मीडिया पे स्पैम अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जिस पे सोलाना के लिए गलत फेक खबरें आ रही हैं। तो ये एक थोड़ी-सी परेशान करने वाली खबर है सोलाना के लिए। अब ऐसा वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि सोलाना इन कुछ हफ्तों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मर रहा है प्राइस के पर्सपेक्टिव से। आप देख सकते हैं कि जो एसेट्स हम इन्फ्लो, जैसे हम पहले ग्राफ में देख रहे थे कि इतने पैसे क्रिप्टो स्पेस में आए हैं, उसमें से ज़्यादा पैसे बिटकॉइन में गए हैं और उसके बाद सोलाना में गए हैं, और इसकी वजह से आप सोलाना के प्राइस में भी अप्रिसिएशन देखेंगे, काफ़ी हद तक प्राइस में अप्रिसिएशन भी हुआ है। तो हो सकता है ये एक कारण हो जिसकी वजह से सोलाना को के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा है, ये फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है सोलाना के अगेंस्ट। एफ टी एक्स में का भी न्यूज़ थी, क्योंकि एफ टी एक्स के पास मिलियंस ऑफ सोलाना टोकन्स हैं, और ये कहा जा रहा था कि शायद एफ टी एक्स उनको बेच देगा, उससे कि सोलाना का प्राइस पूरा ज़ीरो तक आ जाएगा। पर अभी तो ऐसा नहीं है, और इसी बीच में सोलाना का प्राइस डबल हो गया है। तो ये क्या वो आगे जाके करेंगे नहीं करेंगे, ये कोई कह नहीं सकता है। पर ये फेक न्यूज़ है। आप प्लीज़, अगर आप सोलाना के बारे में कुछ गलत खबर सुन रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि ये फेक न्यूज़ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मार्केट डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए DYDX एप्लीकेशन का नाम तो आपने सुना होगा। DYDX एप्लीकेशन पहले पॉलीगॉन चेन पे हुआ करता था, और काफ़ी महीने पहले उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो पॉलीगॉन से हट के कॉस्मोस के ब्लॉकचेन पे जाएंगे। इसके पीछे काफ़ी सारे थे। मुख्य कारण ये था कि वो जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो बढ़ाना चाहते थे, और वो देख रहे थे कि पॉलीगॉन और इथीरियम पे वो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वो बढ़ा नहीं पा रहे थे। तो इसलिए उनकी टीम ने ये डिसीजन लिया कि वो अपना खुद का ही एप्लीकेशन लेवल ब्लॉकचेन बनाएंगे कॉस्मोस के नेटवर्क पर। और ख़बर ये है कि उन्होंने हाल ही में अभी अपना जो एप्लीकेशन लेवल ब्लॉकचेन है उसको मेन नेट उसका जो मेन नेट है वो लॉन्च किया है। ये खबर बहुत अच्छी है DYDX के लिए। उन्होंने बहुत ही सोची समझी अपने कदम लिया है, और ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि परपेचुअल ट्रेडिंग्स में, डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में एक बहुत बड़ा नाम है। और आगे जाके ये देखना होगा कि क्या ये वाकई में वो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स और स्पीड्स जो कि ये चाह रहे थे, वो क्या अब वो ऐसा एप्लीकेशन लेवल ये जो नया ब्लॉकचेन है, क्या उस पे हासिल कर पाते हैं कि नहीं। बट ओवरऑल ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ट्रेडिंग बॉट हाल ही के कुछ दिनों में बहुत पॉपुलर हुए हैं। ये काफ़ी हद तक लोगों को एक आसान तरीका देते हैं ट्रेडिंग करने का। बट अब ये खबर ये देखी गई कि वो हैक्स और अटैक्स का शिकार भी बन सकते हैं। तो माइस्ट्रो ट्रेडिंग बॉट जो है वो अभी हाल ही में एक अटैक का टारगेट बना, जिससे कि उसमें 300 ईथ टोकन्स चुरा लिए गए, उसमें पड़े हुए 300 ईथ टोकन चुरा लिए गए। आप कुछ भी ट्रेडिंग करें, कहीं पे भी कुछ भी करें, पहले तो आप ये ख्याल रखें कि आप जो ट्रेडिंग वॉलेट यूज़ कर रहे हैं उसमें सिर्फ उतना ही पैसा रखें जो आपके ट्रेड के लिए ज़रूरत है। ठीक है, और एक्स्ट्रा पैसा ना रखें, क्योंकि कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो फिर वो सारा का सारा पैसा चुराया जा सकता है। तो आप संभल के ट्रेडिंग बॉट इस्तेमाल कीजिए, और अगर हो सके तो कोई ऐसा ट्रेडिंग बॉट ना इस्तेमाल कीजिए, एप्लीकेशंस इस्तेमाल कीजिए जो कि जानी पहचानी है, जब काफ़ी समय से चलती आ रही है। ठीक है, तो ये एक खबर। आगे चलते हैं दूसरी खबर पर। ब्लॉकचेन क्योंकि पब्लिक होती हैं, सब चीज़ आप देख सकते हैं कि किस वॉलेट एड्रेस ने किस वॉलेट एड्रेस को कब ट्रांजैक्ट किया, कितना पैसा दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक ब्लॉकचेन पे होती है।
तो प्राइवेसी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर देती है ब्लॉकचेन्स पे। तो प्राइवेसी का हल निकालने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। मिक्सर्स होते हैं जो अगर आप उसमें अपना पैसा डालें तो आप अगर वहाँ से पैसा निकालते हैं तो आपके डाले हुए पैसे और निकाले हुए पैसे का जो बीच का जो लिंक है वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये नहीं कि बताया जाता है कि मैंने पैसे निकाले हैं तो वो मेरे ही पैसे थे या वो पैसे आए कहाँ से, वो किसी को नहीं पता। तो ये थोड़ा हमने पर इसके इसके अगेंस्ट हमने देखा कि ओफैक और गवर्नमेंट रेगुलेशंस आते हैं और ब्लैकलिस्ट कर देते हैं वॉलेट एड्रेसेस, और जैसे कि हमने टोर्नेडो कैश के साथ देखा। और तो कोई और एक बेहतर सॉल्यूशन होना होना चाहिए प्राइवेसी को। और उसके लिए नॉकटर्न लैब्स ने अभी हाल ही में अपना एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो एक स्पेशल वॉलेट एड्रेस बनाएंगे जो कि प्राइवेट वॉलेट एड्रेस होगा, जिससे कि आप ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे। तो आपके कंट्रोल में रहेगा कि वो ट्रांजैक्शन पब्लिकली विजिबल हो या ना हो। तो इसमें वाइट विटालिक ब्यूटेरिन ने भी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्राइवेसी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इथीरियम पे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और अगर कल को जाके एडॉप्शन होता है इन्वेस्टर्स का या कंपनीज का, तो प्राइवेसी को लेके बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा हो सकता है। तो इस पे अच्छा काम हो रहा है और नॉकटर्न लैब्स का देखना होगा कि आगे जाके ये एक्चुअली में जब इनका एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो वो कितना वाकई में प्राइवेट है या क्या नहीं है। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर टाइमलाइन से कुछ पोस्ट हैं उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की आखिरी खबर ये है कि कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप क्रिप्टो का एक गेम है श्रापनल, जिसने कि हाल ही में 20 मिलियन यूएस डॉलर्स की राशि जमा की है फंडिंग के दौरान। तो वेब थ्री गेमिंग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव है। ज़्यादातर लोग वेब थ्री गेमिंग को एनएफटी गेमिंग के हिसाब से जानते हैं, जिसमें कि लोग एनएफटी जैसे कि जो एनएफटी कैरेक्टर्स का एनएफटी होगा या उनका जो वेपन्स का एनएफटी होगा या उनके जो आर्मर का एनएफटी होगा, उसको ट्रेड कर सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बट जो प्रॉपर गेम्स हैं जैसे कि श्रैपनल, मेरे हिसाब से एक इसको दूसरी दिशा में ले जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या है वेब थ्री गेमिंग के साथ वो ये है कि ऐसे कोई गेम्स नहीं है जो गेमर्स खेलना पसंद करें। ठीक है? तो हो सकता है कि ये जो गेम है और भी बहुत सारे गेम्स हैं ऐसे जो धीरे-धीरे निकल के आ रहे हैं। वो हो सकता है कि गेमर्स के लिए गेम बनाए गए हों जिसमें कि एक एनएफटी या ब्लॉकचेन का एलिमेंट हो। करेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है गेमिंग के नैरेटिव को लेकर। ऐसे हमको और भी बहुत सारे गेम्स देखने को मिलेंगे अब आगे जाके। और ये देखना होगा कि ये नैरेटिव एक्चुअली में कितना एडॉप्शन लेकर आता है गेमिंग की दुनिया में। चलिए, आज ये थी आज इस बार की सारी खबरें। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ रिकैप पसंद आया होगा। और अगले हफ्ते के लिए सभी से नमस्कार।